बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज एक और जुम्मा और एक आज और भारी दिन था। नून लीग और उसके इत्तेहादियों के लिए बहुत बुरी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे तमाम की नज़रें लगी हुई थी कि जो मखसूस नशस्तें हैं वो जो इन्होंने 77 मखसूस नशस्तें हैं कौमी और सूबाई की, जो बंदर बाँट हुई थी 2024 इलेक्शन के बाद, और अक्सरियत शो की गई थी कि इत्तेहादियों के पास अक्सरियत है, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन्होंने आपस में वो तकसीम कर दी थी। जबकि वो नशस्तें जो हैं वो उसमें मखसूस नशस्तें ख़वातीन की भी थी, अक़लियतों की भी थी और टेक्नोक्रेट्स की भी थी। और ये वाज़े किया गया था कि शायद अब PTI जो है वो दोबारा एज ए पॉलिटिकल पार्टी सामने ना आ सके। लेकिन आज तो कोई कमाल ही हो गया कि 13 रुकनी बेंच में से 8 जजेस ने जो है वो ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को एज ए पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये अवामी मैंडेट वाली सबसे बड़ी जमात है। और उन्होंने इनको तमाम वो 77 की 77 नशस्तें फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको कल अदम करार दे दिया गया है, लिहाजा इनकी तमाम 77 नशस्तें जो हैं वो PTI को वापस की जाएं। साथ ये भी हिदायत की गई है कि PTI के जितने भी आज़ाद अरकान हैं वो फौरी तौर पे अपना बयान हल्फी दें इलेक्शन कमीशन को और अपनी जमात को ज्वाइन कर लें। ये बहुत बड़ा समझ लो आज का एक फ़ैसला था। इसके ऊपर नून लीग तो बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज है, क्योंकि नून लीग के मिनिस्टर हर घंटे बाद एक मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है और वो सारे यही कह रहे हैं कि ये गलत फ़ैसला हुआ है और ये स्याह तरीन है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी दोनों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और दोनों ने कहा है कि बिल्कुल ये जमहूरियत के लिए ज़रूरी था कि जो भी ताकतें जो इस पूरे आइन को बिल्डोज़ करती हैं, जो इस पूरे सिस्टम को जो है वो नहीं चलने देती, आज उनका रास्ता रोका गया है और उनका कहना है कि हम बिल्कुल स्टैंड लेंगे, जिसकी भी जो अक्सरियत में है उसकी जो नशस्तें हैं उसको दी जाएं। लिहाजा 70 नशस्तें अगर वापस होती हैं तो इसमें जो अक्सरियत है उसके पास इत्तेहादियों के पास वो ख़त्म हो जाएगी और एक सबसे बड़ी जो जमात है तहरीक इंसाफ, वो सादा अक्सरियत में कौमी असम्बली के अंदर सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। 112 नशस्तें हो जाएंगी, क्योंकि 22 नशस्तें कौमी हैं जो वापस मिलेंगी तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ की पहले 90 हैं, लिहाजा ये 112 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद मखसूस नशस्तें हैं जो ख़वातीन की हैं वो भी, और इसमें सबसे बड़ी एक जो धचका लगेगा नून लीग को, वो सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो हैं उज़्मा बुखारी, उनकी सीट जो है वो स्किप कर दी गई है, क्योंकि वो मखसूस ख़वातीन की नशिस्त पे जो है वो पंजाब से रुकन बनी थी और फिर उसके बाद उनको सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात बनाया गया था। लिहाजा उनके लिए बुरी ख़बर है। और बाकी भी जो है वो इना परवेज़ हैं और 2-3 और ख़वातीन हैं जो सरकर्दा हैं नून लीग की, उनकी नशस्तें भी जो हैं वो ख़तरे में हैं। और सीनियर वज़ीर जो है सूबाई वज़ीर, उनकी सीट भी, वो भी ख़ातून हैं, मरियम औरंगज़ेब, उनकी सीट भी जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ा नून लीग को धचका लगा है और वफाक के अंदर भी। अब क्योंकि कल जो ट्यून लाहौर के अंदर आसिफ अली जरदारी ने यूज़ किया है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही है और मेरी मुट्ठी में एक रिमोट कंट्रोल है कि मैं जब चाहूँगा हुकूमत गिरा भी सकता हूँ और हुकूमत बना भी सकता हूँ, तो ये वाज़े पैगाम था कल लाहौर से नून लीग के लिए कि अगले जो आने वाले दिन हैं, अगर इमरान ख़ान इसके बाद बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब उनकी जमात तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है वो बहाल कर दी गई है और उनके तादाद भी जो है वो पॉपुलरिटी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इमरान ख़ान ने कैद के अंदर रहने के बाद ये पहला लीडर है जिसकी पॉपुलरिटी में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। और अगर ये ख़ान बाहर आता है अवामी प्रेशर पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब जमात बहाल हो गई, फिर इसके बाद इसका इंतखाबी निशान भी बहाल होना है और वो भी हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब जमात बहाल होगी तो इंतखाबी निशान तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया और जो वकला हैं
तहरीक इंसाफ के, उनका नेक्स्ट स्टेप जो है वो इलेक्शन कमीशन को के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत बड़ा एक केस लॉन्च कर रहे हैं। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को आज कहा गया है कि वो फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दें और चारों सूबाई जो कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन के वो भी मुस्ताफ़ी हों। और कहा गया है कि आइन की उन्होंने पामाली की है और तमाम खिलाफ ज़ब्ता जितने भी इक़दाम इस इलेक्शन के अंदर धांधली की गई है, फॉर्म 45 और 47, 46 इसमें जो रद्दबदल की गई है, ये बहुत सारे जो है वो आगे आने वाले दिनों में मामलात जो है वो देखने को मिलेंगे। और इलेक्शन कमीशन एक बंद गली में जो है वो जा चुका है और कोई रास्ता नहीं है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास सर्वाइव करने का। उनको मुस्ताफ़ी भी होना पड़ेगा और उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल जो है वो 6 के वो मुर्तकिब हुई हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज की हैं जो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो 3 दफ़ा इलेक्शन कराए गए PTI के, वो भी उन्होंने नहीं माने। और बाकी जमातों ने ड्राइंग रूम में बैठ के उनको सिंपल से जो है वो एक लिस्ट दे दी और उसको मान लिया गया। ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरकैफ आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत मज़ीद जो है वो तेज़ गर्म होगा और उसके बाद तब्दीलियों का भी इम्कान इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद तब्दीलियों का भी इम्कान मुतवक्को है और बड़े बड़े बुर्ज गिरने वाले हैं। जिस तरीके से ये इंजीनियर तरीके से ये हुकूमत बनाई गई थी, ये बहुत जल्द जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगी, क्योंकि अवामी मैंडेट का किसी ने भी जो है वो चोरी किया है, चाहे वो कोई भी जमात हो, तो उसको जो है वो खमियाजा भी भुगतना होगा। और इमरान खान के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर खान साहब बाहर आते हैं और अक्सरियत इनकी बन जाती है तो वो हुकूमत नहीं चलाएंगे, बल्कि वो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे और एक शफाफ इलेक्शन के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाएगा। तो आज PTI वालों के लिए अच्छा दिन था, जबकि नून लीग और उसके इत्तेहादियों के लिए आज का दिन बहुत बुरा था। अपने गिरद नवाज़ लोगों का ख्याल कीजिए।